नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखित कहानी व्हाइट नाइट्स, जिसका हिंदी अनुवाद है रजत रातें, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने नास्तिनका का पास्ट सुना। ज्यादा दूर की बात नहीं है, यही कुछ 1 साल पहले की बात, जहां नास्तिनका ने बताया कि वो अपने किराएदार से प्रेम करती थी या करती है, और वो उसी का इंतजार कर रही है। जिसके बाद और भी बातें हुई, जिन्हें जानने के लिए आपको कहानी का पिछला भाग पूरा सुनना पड़ेगा। अब क्या नास्तिनका अपने प्रेमी से मिल पाती है या नहीं, आइए जानते हैं। भाग 4, तीसरी रात, थर्ड नाइट। आज का दिन उदास और बारिश वाला था, जिसमें सूरज की एक किरण तक नहीं थी। बिल्कुल मेरे सामने खड़े बुढ़ापे की तरह मैं ऐसे अजीब ख्यालों और उदास एहसासों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। ऐसे सवाल जो अभी भी मेरे लिए धुंधले हैं, मेरे दिमाग में भीड़ लगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें सुलझाने की न तो मुझ में ताकत है और न ही अब इच्छा। ये सब सुलझाना अब मेरे बस की बात नहीं है। आज हम नहीं मिलेंगे। कल जब हमने एक दूसरे को अलविदा कहा तो आसमान में बादल घिरने लगे थे और धुंध उठने लगी थी। मैंने कहा था कि कल का दिन खराब रहेगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसके लिए तो वो दिन रोशन और साफ था। कोई भी बादल उसकी खुशियों पर साया नहीं डाल सकता था। अगर बारिश हुई तो फिर हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, उसने कहा था। मैं नहीं आऊंगी। मैंने सोचा था कि वो आज की बारिश पर ध्यान नहीं देगी, पर फिर भी वो नहीं आई। कल हमारी तीसरी मुलाकात थी, हमारी तीसरी सफेद रात, व्हाइट नाइट। खुशी और आनंद इंसान को कितना खूबसूरत बना देते हैं ना। दिल प्यार से कितना छलकने लगता है। इंसान जैसे अपना पूरा दिल उंडेल देना चाहता है। वो चाहता है कि हर चीज खुशगवार हो, हर कोई हंसता रहे, और वो खुशी कितनी संक्रामक होती है। कल मेरे लिए उसके शब्दों में कितनी नरमी थी, उसके दिल में कितना प्यारा एहसास था। वो कितनी फिक्रमंद और दोस्ताना थी। उसने कितनी नजाकत से मुझे हौसला देने की कोशिश की। ओह, खुशियों की वो नजाकत। जबकि मैंने उस सब को सच मान लिया। मैंने सोचा कि वो, पर मेरे भगवान, मैं ऐसा कैसे सोच सकता था? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था, जब सब कुछ पहले ही किसी और का हो चुका था, जब मेरा कुछ था भी नहीं। सच तो ये है कि मेरे लिए उसकी वो नरमी, उसकी फिक्र, उसका प्यार, हाँ, मेरे लिए प्यार और कुछ नहीं, बस किसी इंसान और इंसान को इतनी जल्दी देखने की खुशी का नतीजा था। मुझे भी अपनी खुशियों में शामिल करने की उसकी चाहत थी। जब वो नहीं आया, जब हमने बेकार में इंतजार किया, तो उसने तेवर बदले। वो सहम गई और मायूस हो गई। उसकी हरकतें, उसके शब्द अब उतने हल्के, उतने चंचल और खुशगवार नहीं रहे थे। और ये कहना अजीब है, पर मेरी तरफ उसका ध्यान देना दोगुना हो गया था। मानो अनजाने में ही वो मुझ पर वो सब कुछ लुटा देना चाहती थी जो वो खुद के लिए इतनी बेताबी से चाहती थी। अगर उसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो। मेरी नास्तिनका इतनी उदास, इतनी हताश थी कि मुझे लगता है कि उसे आखिरकार एहसास हो गया था कि मैं उससे प्यार करता था, और उसे मेरे उस बेबस प्यार पर तरस आ रहा था। जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरों का दुख ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं। एहसास मरते नहीं हैं, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। मैं एक भरे हुए दिल और पूरी बेताबी के साथ उससे मिलने गया था। मुझे इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि मैं वो महसूस करूँगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि इस सब का अंत खुशी खुशी नहीं होगा। वो खुशी से चमक रही थी। वो एक जवाब का इंतजार कर रही थी।
वो जवाब वो इंसान खुद था। उसे आना था, उसकी एक आवाज़ पर दौड़े आना था। वो मुझसे पूरा 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच गई थी। शुरुआत में तो वो हर बात पर खिलखिला रही थी, मेरी कही हर बात पर हंस रही थी। मैंने बात करना शुरू किया, पर फिर खामोशी में डूब गया। क्या आप जानते हैं कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? उसने कहा। आपको देखकर इतने खुश क्यों हूँ? मैं आज आपको इतना पसंद क्यों कर रही हूँ? क्यों? मैंने पूछा, और मेरा दिल, यकीन मानिए, जोरों से धड़कने लगा। मैं आपको पसंद करती हूँ क्योंकि आपने मुझसे प्यार नहीं किया। आपको पता है, अगर आपकी जगह कोई और मर्द होता तो मुझे तंग और परेशान कर रहा होता, आहें भर रहा होता और फिर दुखी होता। जबकि जबकि आप कितने अच्छे हैं। फिर उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मैं लगभग चिल्ला ही पड़ा। वो हंसने लगे। हे भगवान, आप कितने अच्छे दोस्त हैं। 1 मिनट बाद उसने गंभीरता से कहना शुरू किया, खुदा ने ही आपको मेरे पास भेजा है। अगर आप इस वक्त मेरे साथ न होते तो फिर मेरा क्या होता। आप कितने निस्वार्थ हैं। आप सच में मेरी कितनी परवाह करते हैं। जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो भी हम बहुत अच्छे दोस्त होंगे, भाई बहन से भी बढ़कर। मैं आपकी लगभग उतनी ही परवाह करूंगी जितनी मैं उसकी करती हूँ। मुझे यकीन मानिए, उस पल बेहद भयानक उदासी महसूस हुई। फिर भी मेरी रूह में जैसे कोई हंसी सी हलचल कर रही थी। तुम बहुत परेशान हो, मैंने कहा। डरी हुई भी हो। तुम्हें लग रहा है कि वो नहीं आएगा, क्यों? ओ मेरे प्यारे दोस्त, उसने जवाब दिया। अगर मैं थोड़ी कम खुश होती तो मुझे लगता मैं आपके इस अविश्वास पर, आपके इन तानों पर रो पड़ती। फिर भी आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, और सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। पर मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। और अभी मैं मानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं। हाँ, पता नहीं क्यों मैं अपने आप में नहीं हूँ। मैं पूरी तरह बेचैनी में हूँ। हर चीज को बहुत हल्के में महसूस कर रही हूँ। पर जज्बातों के बारे में बस इतना ही। उसी पल हमें कदमों की आहट सुनाई दी, और अंधेरे में हमने एक साया हमारी तरफ आते देखा। हम दोनों चौंक पड़े। वो तो लगभग चिल्ला ही पड़ी। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और ऐसे मुड़ा जैसे वहां से जा रहा हूं। पर हमें गलत फहमी हुई थी। वो नहीं था। आप आप भला किस बात से डर रहे हैं? आपने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? उसने अपना हाथ फिर से मुझे देते हुए कहा। आइए, बात क्या है? हम दोनों साथ मिलकर उससे मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो देखे कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं? मैं लगभग चिल्लाया। ओ नास्तिन का। मैंने सोचा, तुमने अपनी इस एक बात में मुझे कितना कुछ बता दिया है। ऐसी चाहत कुछ खास पलों में दिल को ठंडा और रूह को भारी कर देती है। तुम्हारा हाथ ठंडा है और मेरा आग की तरह जल रहा है। तुम कितनी अंधी हो नास्तिन का। ओह, कभी कभी खुश इंसान को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है। पर मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता था। आखिरकार मेरा दिल बहुत ज्यादा भर आया था। सुनिए नास्तिन का, मैंने बोला, क्या आप जानते हैं कि मेरा पूरा दिन कैसे गुजरा है? क्या? कैसे कैसे गुजरा? बताइए मुझे, जल्दी बताइए। आपने इतनी देर से कुछ कहा क्यों नहीं? शुरुआत यहाँ से करूँ तो नास्तिन का, जब मैंने आपके सारे काम यानी कमीशंस कर दिए, यानी खत दे दिए, आपके उन अच्छे दोस्तों से मिल लिया, तो मैं घर गया और सो गया। बस इतना ही? उसने हंसते हुए बात काटी। हाँ, लगभग इतना ही, मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी आंखों में पहले ही बेवकूफ़ी भरे आंसू आने लगे थे। हमारी मुलाकात से 1 घंटे पहले उठा, पर सच कहूँ तो मैं सोया ही नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आपको ये सब बताने आया था, ये महसूस करते हुए जैसे जैसे वक्त ठहर गया हो। ये महसूस करते हुए कि
एक मिनट हमेशा के लिए खिंच जाना चाहिए, और मानो मेरी पूरी जिंदगी एक जगह आकर रुक गई हो। जब मैं उठा तो ऐसा लगा जैसे जैसे कोई पुरानी पहचानी सी धुन जो मैंने अतीत में कहीं सुनी थी, जिसे मैं भूल चुका था, पर जो बेहद मीठी थी, वह अब मेरे पास वापस आ गई है। मुझे लगा कि यह मेरी पूरी जिंदगी से मेरे दिल पर दस्तक दे रही थी। और बस अब, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। नास्तिनका ने बीच में टोका, इस सब का मतलब क्या है? मुझे तो एक भी शब्द समझ नहीं आया। नास्तिनका, मैं किसी तरह आप तक वो अजीब सा एहसास पहुंचाना चाहता था। मैंने एक दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, जिसमें अब भी एक उम्मीद छुपी थी, भले ही बहुत धुंधली सी। रहने दीजिए, चुप, उसने कहा, और एक ही पल में उस चालाक बिल्ली ने सब भांप लिया। अचानक वो बहुत ज्यादा बातूनी, खुश मिजाज और शरारती हो गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया, हंसने लगी और मुझे भी हंसाना चाहती थी, और मेरे मुंह से निकले हर उलझे हुए शब्द पर वो जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ती। सच कहूं तो मुझे गुस्सा आने लगा था। उसने अचानक मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। क्या क्या आपको पता है, उसने कहना शुरू किया, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। इंसानी फितरत को समझना नामुमकिन है, पर जो भी हो मिस्टर दूर दूर रहने वाले, आप मेरे इतने सीधे साधे होने के लिए मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, सब कुछ। मेरे दिमाग में जो भी बेवकूफ़ी भरा ख्याल आता है, बताती हूँ कि नहीं? सुनिए, मुझे लगता है कि 11 बज गए, मैंने कहा, जब दूर किसी टावर से घंटी बजने की धीमी सी आवाज आई। वो अचानक रुक गई, हंसना छोड़ दिया और गिनने लगी। हाँ, 11 बज गए हैं, उसने आखिरकार एक सहमी हुई डरी सी आवाज में कहा। मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने उसे घड़ी की वो आवाजें गिनवा कर डरा दिया था, और मैंने अपनी इस जालिम हरकत के लिए खुद को कोसा भी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, और समझ नहीं आया कि मैंने जो किया उसकी भरपाई कैसे करूं। मैं उसे तसल्ली देने लगा, उसके ना आने की वजह ढूंढने लगा, कई तरह की दलीलें और सबूत देने लगा। उस पल उसे धोखा देना दुनिया का सबसे आसान काम था, और सच कहूं तो ऐसे पलों में कोई भी इंसान किसी भी तरह की तसल्ली खुशी खुशी सुन लेता है, चाहे वो जो भी हो। और अगर कोई बहाने की एक झलक भी मिल जाए तो वो खुशी से भर जाता है। और सच में कितनी बेतुकी बात है ना। मैंने कहना शुरू किया, अपने काम में मगन होते हुए और अपनी दलीलों की सफाई पर खुद ही खुश होते हुए। अरे वो आ ही नहीं सकता था। आपने मुझे इतना उलझा दिया और घबरा दिया नास्तिनका कि मैं खुद भी वक्त का हिसाब भूल गया था। जरा सोचिए कि उसे तो मुश्किल से ही वो खत मिला होगा। मान लीजिए कि वो आने की हालत में ही नहीं है, मान लीजिए कि वो खत का जवाब देने वाला है और कल से पहले नहीं आ सकता। ऐसा करते हैं कि मैं कल सुबह उजाला होते ही वहाँ जाऊँगा और आपको तुरंत खबर करूँगा। ज़रा सोचिए ना कि यहाँ हज़ारों मुमकिन बातें हो सकती हैं। शायद जब खत आया हो तो वो घर पर ही ना हो, और शायद उसने अभी तक खत पढ़ा ही ना हो। आप तो जानती हैं कि कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हो, नास्तिनका ने कहा। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। बेशक कुछ भी हो सकता है, उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें कोई विरोध नहीं था। हालांकि उसमें दूर की किसी सोच की हल्की सी तड़प और बेचैनी साफ सुनी जा सकती थी। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आप कल सुबह जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाइए, और अगर आपको कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत बता दीजिए। आपको पता है ना मैं कहाँ रहती हूँ। और फिर वो मुझे अपना पता दोहराने लगी। फिर वो अचानक मेरे लिए इतनी नरम, इतनी फिक्रमंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी कर रहा था, जो भी कह रहा था, वो उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। पर जब मैंने उससे कोई सवाल पूछा तो वो खामोश रही, उलझन में थी, और उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, हाँ, वो रो रही थी। अरे आप भला ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं? ओहो, ये सब क्या बचपना है?
आइए, चलिए, आइए। उसने मुस्कुराने की, खुद को शांत करने की कोशिश की, पर उसकी ठुड्डी कांप रही थी और उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। मैं आपके बारे में सोच रही थी। 1 मिनट की खामोशी के बाद उसने कहा, आप इतने अच्छे हैं कि अगर मैं महसूस न कर सकूं तो मैं पत्थर होंगे। क्या आपको पता है कि अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मैं आप दोनों की तुलना कर रही थी। आखिर आप उसकी जगह पर क्यों नहीं हैं? वो आपके जैसा क्यों नहीं है? वो आपके जितना अच्छा नहीं है। हालांकि हालांकि मैं आपसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। मैंने मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि मैं कुछ कहूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, यकीनन ऐसा हो सकता है कि मैं अभी तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। आपको पता है, मुझे हमेशा उससे एक तरह का डर लगता था। वो हमेशा इतना गंभीर रहता था, मानो बहुत मगरूर हो। बेशक मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ ऐसा दिखता है। मैं जानती हूँ कि उसके दिल में मेरे दिल से कहीं ज्यादा नरमी है। मुझे याद है कि उसने मुझे कैसे देखा था जब मैं उसके पास गई थी। आपको याद है, अपने उस बंडल के साथ। पर फिर भी मैं उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। और क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि हम दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं? नहीं नास्तिन का, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। ये तो बल्कि इस बात को साबित करता है कि तुम उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, और यहां तक कि खुद से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा। हाँ, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही है। नास्तिनका ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। पर क्या आपको पता है कि अब मुझे क्या अजीब लगता है? मैं अभी सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आमतौर पर कह रही हूँ कि ये सब मेरे दिमाग में कुछ वक्त पहले आया था। मुझे बताइए, ऐसा क्यों है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ छिपाते हैं और अपने दिल की बात दबाए रखते हैं? इंसान वो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देता जो उसके दिल में है, जबकि वो जानता है कि वो कोई बेकार की बात नहीं कर रहा है। असल में तो हर इंसान जितना सख्त दिखता है, उससे कहीं कम होता है। मानो सबको ये डर हो कि अगर वे अपने जज्बातों को इतनी जल्दी जाहिर कर देंगे तो वो उनके साथ नाइंसाफी कर बैठेंगे। नास्तिन का, तुम जो कह रही हो सच है, पर इसके पीछे बहुत सी वजह हैं। मैंने उस पल अपने खुद के जज्बातों को पहले से भी कहीं ज्यादा दबाते हुए बात काटी। नहीं नहीं, उसने गहरे एहसास के साथ जवाब दिया। मिसाल के तौर पर आप ही को ले लीजिए। आप दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं जो महसूस कर रही हूं उसे आपको कैसे बताऊं। मुझे लगता है कि आप मेरे लिए किसी चीज की कुर्बानी दे रहे हैं। उसने डरते हुए और मेरी तरफ एक सरसरी सी नजर डालते हुए कहा। देखिए, मुझे ऐसा कहने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक सीधी साधी लड़की हूँ। मैंने जिंदगी को बहुत कम देखा है और सच में कभी कभी मुझे पता नहीं होता कि चीजों को कैसे कहना है। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो किसी छुपे हुए एहसास से कांप रही थी, जबकि उसने मुस्कुराने की कोशिश की। पर मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि मैं आपकी एहसानमंद हूँ, कि मैं ये सब महसूस भी करती हूँ। ओह, खुदा आपको इसके लिए ढेरों खुशियाँ दे। आपने मुझे अपने उस ड्रीमर के बारे में जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल झूठ है। यानी मेरा मतलब है कि वो अब आप पर सच साबित नहीं होता। आप ठीक हो रहे हैं। आप उस इंसान से बिल्कुल अलग हैं जिसे आपने उस दिन बयान किया था। अगर आपको कभी किसी से प्यार होता है तो खुदा आपको उसके साथ खुशियां दे। मैं उसके लिए कोई दुआ नहीं मांगूंगी, क्योंकि वो आपके साथ खुशी रहेगी। मैं ये जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। इसलिए जब मैं आपसे ऐसा कहती हूँ तो आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। इसके बाद वो चुप हो गई और मेरा हाथ गर्मजोशी से दबाया। मैं भी जज्बातों से भरे बिना कुछ बोल नहीं पाया। यूं ही कुछ मिनट गुजर गए। हाँ, अब ये साफ है कि वो आज रात नहीं आएगा। उसने आखिरकार अपना सिर उठाते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है।
वो कल आएगा, मैंने सबसे मजबूत और यकीन दिलाने वाले लहजे में कहा। हाँ, उसने अपनी पहले वाली उस मायूसी का कोई नामो निशान न दिखाते हुए जोड़ा। मुझे अब खुद समझ आ रहा है कि वो कल से पहले नहीं आ सकता। खैर, गुड बाय, कल तक के लिए। अगर बारिश हुई तो शायद मैं ना आऊं, पर हाँ, परसों मैं जरूर आऊंगी, यकीनन आऊंगी, चाहे कुछ भी हो। आप यहाँ जरूर आइएगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और फिर जब हम अलग हुए तो उसने मुझे अपना हाथ दिया और मेरी आंखों में बड़ी सच्चाई से देखते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना, है ना? ओह नास्तिन का, नास्तिन का, काश तुम जान पाते कि अब मैं कितना अकेला हूँ, कितना अकेला। जैसे ही 9 बजे मुझसे घर के अंदर रुका नहीं गया, मैंने अपने कपड़े पहने और खराब मौसम के बावजूद मैं बाहर निकल गया। मैं वहाँ था, हमारी उसी बेंच पर बैठा था। मैं उसकी गली में गया, पर मुझे शर्म महसूस हुई। और जब मैं उसके दरवाजे से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था तो मैं उनके घर की खिड़कियों की तरफ देखे बिना ही वापस मुड़ गया। मैं पहले से कहीं ज्यादा उदास होकर घर लौटा। क्या नमी भरा उदास दिन था वो। अगर मौसम अच्छा होता तो मैं पूरी रात बाहर सड़कों पर भटकता रहता, पर लेकिन कल कल वो मुझे सब कुछ बताएगी। हालांकि आज कोई खत नहीं आया है, पर इसकी तो उम्मीद ही थी, वे अब तक साथ होंगे। अब आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। तो मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।